में वही कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जैसे मैंने बोला इन्वेस्टमेंट, तुम क्या कर रहे हो अभी इक्विटी में? मैं इक्विटी में एडवाइजरी प्रोवाइड करता हूँ और एल्गोरिथम सॉफ्टवेयर्स मेरा सेलिंग का मेन बिजनेस कोर बिजनेस है। तो आपका कस्टमर जो है वो इन्वेस्ट ही कर रहा है ना, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वेरी गुड, बैठ जाओ। समझ में आया आपको? तो या तो आदमी कंज्यूम कर रहा है या तो आदमी इन्वेस्ट कर रहा है। तो जब आदमी कंज्यूम करेगा तो बैंक उसको लोन देगा, ठीक है ना। और दूसरा, जब कस्टमर इन्वेस्टमेंट करेगा तो भी बैंक उसको एडवाइजरी देगा, क्योंकि म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस, एफडीज, अलग अलग तरीके के इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं बैंक के पास। गोल्ड फंड होते हैं, सिल्वर फंड होते हैं, ठीक है ना। तो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट इसलिए कह रहा हूँ कि हर बैंक ये चाहता है कि आना है जिस बैंक में मैं हूँ उस बैंक के पास सपोज 1 लाख कस्टमर है एग्जाम्पल के लिए। कितने कस्टमर है? इतने तो मेरे इसमें, ठीक है, 1 लाख कस्टमर हैं। अब जरूरी है क्या कि मेरे पूरे 1 लाख कस्टमर के पास मेरे सारे प्रोडक्ट होंगे? नहीं होंगे। हो सकता है लोग मल्टीपल बैंकों से भी बैंकिंग कर रहे हो, होता है ऐसा। तो बैंकों की स्ट्रेटजी आज की डेट में जो आपको समझनी वो ये है कि अगर मान लीजिए कि मैं आपका कस्टमर हूं तो मेरे पास आपका सेविंग अकाउंट, क्रेडिट कार्ड, डीमैट, म्यूचुअल फंड, होम लोन, पर्सनल लोन, कार लोन, मतलब कि सारा का सारा प्रोडक्ट जो मैं दे सकता हूं एक कस्टमर को, मेरी पूरी कोशिश है कि वो आप मेरे से लो। किससे लो? तो पहले होता था कि वो डोर टू डोर जाके खाते खोलने के लिए, कैसे होता था? अब वैसा नहीं होता। अब कैसा होता है कि आप मेरे पास आए, आपने बोला सर आप हमारे बैंक में 10 लाख रुपए रखते हो, तो हम क्या करते हैं, हमने प्रोग्राम बना दिए। 10 लाख वाला कस्टमर, 30 लाख वाला, उसका नाम रख दिए फैंसी से, उसको अच्छा सा डेबिट कार्ड दे दिया, कुछ फैसिलिटी एडिशनल दे दी, होम बैंकिंग दे दी, सर आप मत आना हम ही घर आ जाएंगे आपके, ठीक है। तो सेगमेंटाइज कर दिया। अब मैं अगर 10 लाख रुपए अकेले रख रहा हूं तो मेरी फैमिली मेंबर के भी अकाउंट होंगे कहीं, राइट। तो हम अपने कस्टमर को ये बोलते हैं कि सर व्हाई डोंट यू ओपन योर फैमिली बैंकिंग विद अस, क्या बोलते हैं। तो कंट्रोल एनवायरनमेंट में क्या होता है कि आज की रेट में बैंक, हर बैंक ये चाह रहा है कि जो 1 लाख मेरे पास है ना उसी को मैं संभाल लूं। क्या कर लूं? उसी को संभाल लूं। तो बैंक एम्प्लॉइज में आप जो भी आदमी बेसिक अपनी सेल्स स्किल को डेवलप कर लेता है, प्रोडक्ट नॉलेज रख लेता है, उसका लाइफ हो जाता है इजी। क्या हो जाता है? क्योंकि हम, जैसे आपने मुझे ज्वाइन किया किसी भी रोल पे, मैंने आपको 200 कस्टमर का डेटा दे दिया। क्या दे दिया? कि भाई ये 200 कस्टमर लो, इनके अकाउंट में 2 लाख रुपए पड़े हुए हैं। कितने पड़े हुए हैं? प्लस आजकल हमने उसमें एनालिटिक्स ऐड किया है, हमारा चैनल एनालिटिक्स टीम है, तो उससे हम आजकल ये भी पता कर लेते हैं कि उस कस्टमर का एग्जिस्टिंग लोन कहाँ से चल रहा है, ठीक है। मतलब मेरे पास मोबाइल में एक ऐप है, वो AI चैटबॉट है, उसमें मैं कस्टमर का AI ID डालता हूँ तो मुझे सब बता देता है कि इसको होम लोन प्री अप्रूव्ड है, इसका होम लोन बाहर से चल रहा है, इसको कार लोन इतना दे सकते हैं, इसका सिविल स्कोर अच्छा है, ठीक है ना। तो टेक ड्रिवन है सब कुछ। तो कस्टमर के पास जाने से पहले मेरे पास कुंडली होती है, और अगर कस्टमर अपॉइंटमेंट देता ना तो उसमें ये भी लिखा रहता है कि इसने एक FD ऑनलाइन बनाई थी, उसमें नॉमिनी अपडेटेड नहीं है। और इंडिया में नॉमिनेशन को लेकर लोग बड़े परेशान है, डर जाते हैं, सही है ना। मैम आपसे मैं फोन करके बोलूँ व्हाट इज योर नेम मैम? डॉक्टर अमृता मैम। तो मैम मैंने आपसे बोला कि अमृता मैम पीयूष बोल रहा हूँ, FD बनाई थी आपके अकाउंट में मैडम, उसमें नॉमिनी नहीं है, तो कहना ही कम ओवर एंड अपडेट द नॉमिनी। आप मना करोगे मिलने से? नहीं करोगे। समझ में आया आप सबको? मेरी बात समझ में आई? तो जो पिक्चर आपने देखी ना वो पेन बेचने वाली पिक्चर बदल गई भाई। पिक्चर क्या हो गई? बट सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम जब जॉब में आते हैं, हम किस में आते हैं, तो हम एकदम उस वाली फीलिंग में आ जाते हैं कि अब तो शादी हो गई, क्या हो गया। लेकिन चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। कब शुरू होता है? चैलेंज उसके बाद शुरू होता है। तो जब आप जॉब में आ जाते हो तो आपको सबसे पहली चीज जो करनी है, आप लोग अगर कुछ नोट डाउन करना चाहो तो नोट डाउन कर लो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड, 3 चीजें क्या काम आएंगी आपको लाइफ टाइम? नॉलेज, स्किल और एटीट्यूड। नॉलेज आएगा जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, और दूसरा आज की डेट में कॉर्पोरेट में कोई किसी को सिखाता नहीं है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, 2 साल पहले बता दे रहा हूँ। कितने साल पहले? कि कोई आपको सिखाएगा नहीं जॉब में। क्या नहीं करेगा? सबको चाहिए अपफ्रंट रिजल्ट। तो हम सिखाएंगे आपको, सर सिखाएंगे, आपके टीचर्स हैं, हम आपको देंगे प्रैक्टिकल नॉलेज, बट जो करके सीखोगे वो करके ही सीखोगे, स्किल वहीं से डेवलप होगी, ठीक है। तो बैंकिंग में एक ही जॉब जो है वो लास्ट में बचेगा। मैं आपको फ्यूचरिस्टिक व्यू बता देता हूँ सर, मैं बच्चों से क्यों गलत बोलूँ। कैशियर वेशियर की जॉब नहीं रहेगी भाई आगे। किसकी जॉब नहीं रहेगी? क्योंकि हमारे पास अभी से कैश डिपॉजिट मशीन है। क्या है? तो उसमें क्या होता है, कैश आप लेके जाके जमा करो, ठीक है, वो आपको रिसिप्ट दे देगा, आपके अकाउंट में रिफ्लेक्ट कर जाएगा। ATM से आप परिचित हुई, ठीक है। चेक डिपॉजिट मशीन भी आ गई। अब क्या आ गई? आप में से कितने लोगों को पता है कि आजकल जो चेक है वो सेम डे में क्लियर हो जाते हैं? जैसे मैंने सुबह आपको चेक दिया और आपने अपने अकाउंट में लगा दिया 12 बजे तक, तो शाम को पैसा आ जाएगा। तो ऑटोमेशन हो रहा है बैंकिंग में। क्या हो रहा है? उसके बाद कस्टमर सर्विस भी, क्योंकि हमारे पोटेंशियल कस्टमर आप ही लोग हैं,
आप मतलब 96 से लेकर के जो कब तक है जेनजीज का वो टेन्योर 2013 12 अच्छा मेरा बेटा 2014 का है, तो अल्फा हुआ राइट। ओह मेरा जीवन और कठिन रहेगा थोड़ा ठीक है, तो आप ही लोग हमारे पोटेंशियल कस्टमर हो, क्या हो आप, समझ में आ गया। तो मुझे नहीं लगता कि कस्टमर सर्विस के लिए आप ब्रांच जाओगे, है ना। आप तो फेसबुक पे ही लिख दोगे अकाउंट से 118 रुपये कट गए, और फिर हम आएंगे आपके पास, अरे सर हमें बता देते एमडी को क्यों बताया आपने। तो ये जनरेशन तेज है, क्या है, इनको आप लोगों को ना एस्केलेशन मैट्रिक्स नहीं पता। अगर आपको कोई लिस्ट लिखी है उसमें सबसे ऊपर जिसका नाम दिखेगा आप डायरेक्ट उसको लगा दोगे, ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है ना। हमको भी पता, हम भी सीख रहे हैं आप लोगों से। तो एक जॉब बचेगी बस, ठीक है, वो जॉब होती है रिलेशनशिप मैनेजर्स। कौन सी जॉब बचेगी, और रिलेशनशिप मैनेजर कौन होते हैं, रिलेशनशिप मैनेजर दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं जो बिजनेस डेवलपमेंट टीम में होते हैं, जो अकाउंट ओपन करते हैं, क्या करते हैं, और बड़े अकाउंट ओपन करते हैं, कैसे अकाउंट ओपन करते हैं। और दूसरे होते हैं जो पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, क्या करते हैं कि जो कस्टमर बैंक से जुड़ गया है, क्या हो गया है, बैंक से जुड़ गया है, वो उसको सर्विस दे करके जोड़ के रखना है, वो छोड़ के नहीं जाना चाहिए बैंक से। क्योंकि हमारा फोकस किस चीज पे है कि जो 1 लाख अकाउंट खोल लिए उन्हीं को संभाल लें अपन, क्या कर लें, तो बैंक प्रॉफिट में आ जाएगा। क्लियर है। अब आप लोगों को यहाँ पे कोई सेल बनी होगी कि आपको अगर कोई दिक्कत होती है तो आपके बीच में से कोई होगा जिससे आप शेयर करते हो, कोई ऐसी कोई लिंक होती है ना सर, काउंसलिंग सेल, ग्रीवियंस सेल है, ऐसा कुछ है, कोई टच पॉइंट होगा ना आपका, एचओडीज हैं, हाँ ट्यूटर गार्जियन सिस्टम है यहाँ पे। बट एक जना कोई ऐसा है जिससे आप लोग शेयर कर लेते हो, जैसे कि आप ट्रेनिंग प्लेसमेंट देखते हैं ना सर, कोई एक होता है ना ऐसा कॉलेज में, ठीक है, वो आपका रिलेशनशिप मैनेजर है। वो क्या है, उसको मैनेजमेंट ने बोल के रखा है कि बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए, और फीस टाइम पे आनी चाहिए। क्या होना चाहिए, बच्चे नाराज नहीं होने चाहिए, फीस टाइम पे आनी चाहिए। क्योंकि जो कमर्शियल यूज है, मतलब जो बेसिक पर्पस होता है किसी सेटअप का, वो होता है अर्निंग जनरेट करना। क्या होता है, तो बैंक में अगर रिलेशनशिप मैनेजर अच्छा है, अगर एक बंदा आपको मैंने नंबर दे दिया अच्छा है और वो आपका काम करा देगा, क्या कर देगा, तो धीरे धीरे आपकी एक हैबिट बन जाएगी कि जब भी आपको कुछ एसआईपी करनी है, आपको कुछ लोन लेना है, आपको कुछ भी फाइनेंशियल एडवाइस चाहिए, तो आप सबसे पहले किसको कॉल करोगे, अपने रिलेशनशिप मैनेजर को। ऐसे ही होता है, राइट और रॉन्ग। जैसे ऐसे ही आप सबका कोई थेरेपिस्ट भी होगा ना, ऐसा इनडायरेक्ट वाला जो बिना पैसे लिए थेरेपी कर देता हो, दिमाग खराब हुआ फोन उठा के लगा लिया, हाँ भाई आज ऐसा हो गया, होता है ऐसा। तो वैसे बैंकिंग में भी होता है, रिलेशनशिप मैनेजर सारा रोना धोना जो है अपना वो सुनता है, ठीक है। तो आप लोगों को मैं प्रिपेयर करूंगा इस चीज के लिए, किस चीज के लिए, कि रिलेशनशिप मैनेजर कैसे बनना है। क्योंकि ये आपको, चाहे आप बिजनेस करो, चाहे आप जॉब करो, चाहे आप अपना पैशन परस्यू करो, ये स्किल आपको हर जगह लगेगी। कहाँ लगेगी, हर जगह लगेगी। और बैंकिंग में जॉब्स अवेलेबल हैं, हर लेवल पे अवेलेबल है। एक दूसरा सेगमेंट वेल्थ मैनेजमेंट का भी है, जो आप में से ही आपका एक फ्रेंड है, जैसे वो एडवाइजरी का काम कर रहा है, कुछ एल्गोरिथम डिजाइन कर रहा है, तो लोगों को पैसे बढ़ाने में भी अच्छी खासी दिलचस्पी है। क्या करने में, कि अगर मेरे पास 1 लाख रुपए पड़े हैं तो 1 के 2 कैसे हों, क्यों सर, मैं आपको फोन करके बोलूंगा सर एक अच्छी स्कीम है सर, रिटर्न्स बहुत पॉजिटिव है, एक बार मिलकर डिस्कस कर लें, तो कोई मना नहीं करता। हाँ कहाँ है भाई, मुझे भी करना है एक दिन में पैसा डबल हुआ था सिल्वर में, और फिर उसका आधा भी हो गया था ठीक है। तो यहां तक आपको समझ में आ गया। तो रिलेशनशिप मैनेजर का जॉब जो है, उसमें बैंक क्या करते हैं, जनरली 2-3 तरीके से एंट्री होती है। डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप मैनेजर नहीं बनता है, इनिशियली आपको कासा अकाउंट ओपनिंग टीम में जाना पड़ता है, जो बच्चे अकाउंट खोलते हैं हमारे यहाँ पे, या फिर आपको फ्रंट ऑफिस में कैशियर वगैरह वाली जॉब लेनी पड़ती है, जस्ट टू हैव द लीगल फ्रेमवर्क ऑफ बैंकिंग। क्या सीखने के लिए जरूरी होता है कि आरबीआई के नियम क्या हैं, क्योंकि वो स्कूल कॉलेज में नहीं पढ़ाए जा सकते, वो प्रैक्टिकली कर करके आते हैं आपको, ठीक है। तो 1 से 2 साल आप ये मान के चलो एंट्री लेवल पे आपको फ्रंट लाइन पे काम करना पड़ता है। कहाँ पे काम करना पड़ता है, और ये सबसे टफ टाइम होता है करियर का। ये कैसा टाइम होता है, टफेस्ट टाइम होता है। क्यों, अच्छा आप में से कितने लोग मानते हैं कि अपन ब्लेस्ड हैं, अपने को बहुत अच्छे पेरेंट्स मिले। इसमें भी कुछ के हाथ नहीं उठेंगे जो गेम खेल रहे थे मोबाइल पे, पीछे उठ गया उसका, तो गुड यार भाई, मल्टीटास्किंग करता है तू ठीक है। अब पता हमारे हाथ क्यों उठे, क्योंकि हमारे पापा मम्मी ने हर वो चीज हमको प्रोवाइड करी है जो हमने उनसे मांगी है, राइट। कन्विंस है आप सब लोग। और यही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, और यही सबसे बड़ा कि हमको रिजेक्शन की आदत नहीं है। हमको किस चीज की आदत नहीं है, हमको ना सुनने की आदत नहीं है। क्या हमने कुछ नहीं जिंदगी में, लेकिन ईगो हमारी इतनी स्काई हाई है कि मना कैसे कर दिया इसने मुझे, राइट और रॉन्ग, ठीक है। तो फ्रेंड्स, रिजेक्शन को फेस करने की आदत डालिए।
ये इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो आपके करियर को या आपके बिजनेस को बहुत आगे लेके जा सकता है। राइट और रॉन्ग? कन्विंस हो कि नहीं हो भाई बताओ? हाँ, जबरदस्ती कन्विंस मत हो ना, ठीक है। तो हमको ये इम्पैक्ट लाना पड़ेगा, रिजेक्शन की आदत डालनी पड़ेगी। तो शुरू के 2 साल क्या होता है, जैसे एरोप्लेन में सबसे ज्यादा फ्यूल खर्च होता है रनवे पे। कहाँ खर्च होता है? रनवे पे, क्योंकि उसको वो पूरा एक मोमेंटम लेना होता है उड़ने से पहले। फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होता है, टायर सबसे ज्यादा नीचे घिसते हैं, या जो भी मेंटेनेंस वाला पार्ट है ना वो लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम का ही है, उड़ते समय कोई ज्यादा मेंटेनेंस, ठीक है। वैसे ही करियर होता है, शुरू के 2-3 साल क्या होते हैं, टफेस्ट होते हैं। कैसे होते हैं? टफेस्ट टू द कोर होते हैं, समझ लो। लेकिन वो 2 साल में अगर आप थोड़ा सा टेम्परामेंट रख के, रिजेक्शन को झेल के, चीजों को सीख के अपनी ग्रोथ को सेटल कर पाओ और आप समझ पाओ कि भाई ना सुनने के आगे ही ग्रोथ है। किसके आगे ग्रोथ है? बिकॉज नो की स्पेलिंग क्या है? दैट स्टैंड्स फॉर नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी, एंड फॉर नेक्स्ट ओ फॉर। तो अगर कोई मना कर रहा है, क्या कर रहा है? पर्सनल लाइफ में भी चलता है ना, मैंने भी बहुत अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर करी जब मैं कॉलेज में था, ठीक है। तो अगर कोई मना करे तो टेंशन नहीं लेने का। क्या नहीं लेने का? ये समझने का कि देयर इज ऑलवेज अ नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी ओवर देयर। राइट? क्लियर है? तो अब हम लोग बस विराम देते हैं, आप लोग का एग्जाम है, 5-10 मिनट जो है आप कुछ क्वेश्चंस वगैरह पूछ लो तो पूछ लो। बाकी मैं आपको मेरा नंबर, मेरा इंस्टाग्राम हैंडल, यूट्यूब चैनल सब दे के जाऊंगा। बहुत अप्रोचेबल हूँ मैं। और ऋषि सर जो है, मैं ऋषि सर का जूनियर हूँ अभी भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन में, तो सर जैसा गाइड करते हैं वैसा हो जाएगा। फिर आ जाऊंगा आपके लिए। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हो, कैसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हो, मेंटल हेल्थ के ऊपर और बैंकिंग के ऊपर, या जैसा भी आप चाहते हो रेज कर सकते हो हाथ। नहीं पूछोगे मतलब मैंने लपक बोर किया भाई तुम लोग को 45 मिनट। बताओ, कोई क्वेश्चंस? नहीं है? बोले सर 2 साल बाद नौकरी पे जाएंगे, अभी कहाँ टेंशन दे रहे हो आप, अभी तो कैंपस एंजॉय करने दो। कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? बताओ ना, एनीथिंग एनीथिंग। कोई डर, कोई डाउट? हाँ, एक हिम्मत वाला आदमी हमेशा होता है। देखना भाई अब बहुत हाथ उठेंगे अब। हाँ सर मैं ये पूछना चाहता हूँ, अच्छे ट्रेडर कैसे बने? मेरे को सर वही बनना है लाइफ में। भाई, देना क्या नाम है? हाँ, अरहब विल लेट यू नो। यस, बिकॉज पीयर लर्निंग इज द बेस्ट लर्निंग। एनी मोर क्वेश्चंस? हाँ, माइक फेंकूं कि वहीं से बोल लेगा? हाँ बोल। भाई सुसाइड की न्यूज तो गवर्नमेंट सेक्टर से ज्यादा आ रही। नहीं, नथिंग लाइक इट। देखो हाँ भाई रियल यार, देखो मेरे लिए रेलेवेंट क्वेश्चन है, क्योंकि जब मैंने अपना करियर शुरू किया था तो आई वाज सिलेक्टेड इन लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट जॉब थी मेरी, ठीक है। और मेरी पहली पोस्टिंग हुई थी डिंडोरी में। कहाँ हुई थी? और उसमें मेरी एज थी 21 साल। कितनी? तो मैं वो जंगल में जाके 6 महीने में पिस्ड ऑफ हो गया कि भाई ना हो पाएगा। तो मैंने वो जॉब छोड़ दी, ठीक है। और वो जॉब छोड़ के मैं वापस आ गया प्राइवेट सेक्टर में। और मेरा एक दोस्त है, एक बेसिक कंपैरिजन समझाता हूँ। देखो चॉइस अलग है सबकी, सबके फैमिली वैल्यूज अलग हैं, आपकी अपब्रिंगिंग अलग है, आपकी थॉट प्रोसेस अलग है, और साथ में, ठीक है, आपका सब कुछ अलग है। बट फिर भी समझाता हूँ, मेरा एक फ्रेंड है, हम दोनों ने साथ में पढ़ाई करी। उसने मेरे से 2 साल ज्यादा पढ़ाई करी है, क्योंकि मैं जस्ट डिस्क्लोज कर देता हूँ, मैं हिंदी मीडियम से बीकॉम हूँ। आई एम अ ग्रेजुएट ओनली। पढ़ाई उसके बाद नहीं करी मैंने। 1 मिनट जवाब तो दे दूँ पहले। अरे यार बैक टू बैक मत पूछो यार, संसद में थोड़ी ना बैठे अपन लोग, क्या बोलने। हम दोनों में सैलरी उसकी ज्यादा है, ठीक है। जॉब सिक्योरिटी उसकी है, ऐसा वो कहता है। मेरे को भी मेरे बैंक में 8 साल हो गए, तो निकाल तो मेरे को भी नहीं रहे। ठीक है। बट वो कहाँ रहता है? वो पहले रहता था राहतगढ़ में, सागर के पास। फिर वो रहता था और कौन सी जगह, खुरई में रहता था वो बैंक ऑफ इंडिया में। फिर वो अभी धार में रहता है, ठीक है। तो वो है सरकारी नौकरी में, बट उसकी जो लाइफस्टाइल है ना, वो लाइफस्टाइल और मेरी लाइफस्टाइल में बड़ा चेंज है। उसके बच्चे क्या होते हैं, लोकल स्कूल में पढ़ते हैं, क्योंकि आप जहाँ रहोगे बच्चे वहीं पढ़ेंगे, या फिर फैमिली को आप अलग रखोगे, करेक्ट है। तो क्या होता है, गवर्नमेंट सेक्टर का जो चार्म था ना, वो तब तक था जब तक अपने पेरेंट्स जॉब कर रहे थे। कब तक था? आज की डेट में क्या होता है, प्राइवेट सेक्टर में आज अगर मेरे बॉस से मेरी बनती नहीं है तो मुझे 40% सैलरी का फायदा होता है। कितने का? क्योंकि दूसरा बैंक मुझे जब हायर करेगा तो मिनिमम बेंचमार्क इज 40%। कितना? फिर वो मेरी क्वालिटी की मैं 50, 60, 70 कितना नेगोशिएट कर लूँ। क्लियर है। गवर्नमेंट में अगर मेरी बॉस से नहीं पढ़ी ना तो मेरे को आसाम भेज देगा। क्या कहा करेगा? और मैं मजबूरी में चला जाऊंगा। बच्चे मेरे भोपाल में पढ़ेंगे, मैं वहाँ आसाम में जंगलों में रहूंगा। ठीक है, रियलिटी बता रहा हूँ। मेरे बहुत सारे लोग गवर्नमेंट जॉब में, इसलिए बता रहा हूँ। तो गवर्नमेंट जॉब का जो चार्म था वो था पेंशन। ज्यादातर जगह पे वो बचा नहीं है, पेंशन खत्म है 2004 के बाद, तो देयर इज नो पेंशन। ठीक है, टेंशन पूरी है क्योंकि अब वो हमसे कम्पीट करते हैं। मेरा एक फ्रेंड है, अच्छा है, सरकारी बैंक है ना, वो बैंगलोर में है,
करंट अकाउंट प्रोडक्ट मैनेजर है, उसकी दिन की ट्रैवलिंग बेंगलोर के ट्रैफिक में 100 किलोमीटर है। कितनी है? क्योंकि उसको हर उस कस्टमर से मिल के आना है जो 1 करोड़ रुपए रखता है अकाउंट में, और शाम को आके उसको रिपोर्ट देनी है। क्या करना है? मैं भोपाल में रहता हूँ, ठीक है, मेरे पास ग्वालियर है, जबलपुर है, तो ये जगह मैं टूर करता हूँ। क्या करता हूँ? तो जब मैं वहां जाता हूँ तो वहां स्वागत सत्कार होता है, वहां कोई मुझे लेके जाता है कस्टमर के, मुझे नहीं भागना होता। तो प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर अपनी अपनी जगह सही है। होम टाउन पोस्टिंग नहीं मिलती है, गवर्नमेंट में जनरली यही टेंशन रहती है। तो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है कि मैं भी आप लोग के साथ हूँ। YOLO क्या कंसेप्ट है ये? यू ओनली लिव। तो मेरे को तो आज में जीना है। कहाँ जीना है? मेरे को वीकेंड पे बीवी के साथ बंसलवन जाना है। मैं धार में बैठ के डांस नहीं देख सकता मैं जिंगल वाला। मैं धार में भी रहा हूँ इनिशियल स्टेजेस में, मैं छोटे शहरों में रहा हूँ, छतरपुर में रहा हूँ, नीमच में रहा हूँ, बट क्वालिटी ऑफ लाइफ मैटर करती है कि आपने खुद को कितना बिल्ड कर लिया है। बात समझ रहे हो आप सब? तो मैं प्लान बी बाद में परस्यू कर रहा हूँ। मैंने पहले प्लान ए और प्लान सी पे जिंदगी भर काम किया। व्हेन आई टर्न 40 तो मुझे मिड लाइफ क्राइसिस का ज्ञान हुआ कि यार खुद का भी कुछ करना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर मैंने सोशली अपने आप को थोड़ा इक्विप्ड किया, तो मैंने लायंस क्लब ज्वाइन किया। लायंस क्लब में मैं मेंटल हेल्थ पे काम कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, लगभग 10 डिस्ट्रिक्ट्स में MP की, थोड़ा वहाँ से अलग चेंज आया। फिर अभी रिसेंटली भोपाल मैनेजमेंट एसोसिएशन में मुझे मेंबरशिप मिली है, तो अब मैं BMA के थ्रू आप लोगों से इंटरेक्ट कर रहा हूँ। तो ये मेरा प्लान B है। क्या है? क्योंकि जब मेरे पास प्लान A खत्म हुआ था तो मेरे पास ऑप्शन नहीं था प्लान B में जाने का, मुझे डायरेक्ट प्लान C में आना पड़ गया। तो आई एम वर्किंग सिंस द एज ऑफ 19 years एंड आई स्टार्टेड माई करियर विद अ कंपनी कॉल्ड यूरेका फोर्ब्स लिमिटेड। कौन सी कंपनी? डोर टू डोर वाटर प्यूरिफायर बेचता था मैं जबलपुर में, घर घर जाके। क्या करता था? जब एक्वा गार्ड चल रहा था ना, जब शुरू हुआ था, RO वगैरह लोग समझते नहीं थे, 2005, 6, 7 की बात कर रहा हूँ, ये था। तो कोई फॉलोअप क्वेश्चन था तुम्हारा? सॉरी, आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेश्चन। हाँ स्टेट बैंक हुआ तो सर मैंने कोई बैंक को लोन रहता है, वो बैंक दूसरे बैंक के पास अपनी सिक्योरिटी रखता है। जैसे कोई बैंक मुझे लोन देता है, वो सिक्योरिटी रखता है। सर जो सिक्योरिटी वो इशू करता है, उसमें मेनली PR इशू होता है। और जो PR इशू करता है सर, जो पर्सन होता है, तो उसकी मेनली पोस्ट क्या होती है? भाई बहुत ज्यादा टेक्निकल है, मुझे नहीं पता, सीरियसली नहीं पता। देखो मैं बताऊं, मैंने MBA नहीं किया, ठीक है, लेकिन मुझे MBA का एक ही फुल फॉर्म आता है, MBA इक्वल्स टू माल बेच के आ। ठीक है, मैं आंसर कर सकता हूँ क्वेश्चन आपका, बट ये ना बहुत डोमेन वाला क्वेश्चन है, तुम्हें कभी जीवन में काम नहीं आएगा। और तुम्हें डिटेल जाननी है तो तुम हर्षद मेहता और केतन पारेख की सीरीज देख लो, समझ जाओगे। समझ गए? देयर आर पीपल डेजिग्नेटेड इन द ट्रेजरी फॉर ऑल दिस, ठीक है। टेक्निकल नॉलेज पूरा है बट तुम्हारे किसी काम का नहीं है, तो वो 1 मिनट अपन बचा लेते हैं। नहीं दैट्स ओके, आप अपने टीचर से भी पूछ सकते हो ये तो। और किसी का कोई क्वेश्चन पूछ लो, ऑफिस जाना है, बॉस का फोन आने वाला है, मेरे भी 10 बज रही है। एनी मोर क्वेश्चंस? तो देखो ये मेरा ना इंस्टाग्राम खोल लो सब लोग फटाफट, लास्ट काम करना बहुत जरूरी है। तो मेरा एक इंस्टाग्राम हैंडल अभी रिसेंटली मैंने बनाया, फ्री का थेरेपिस्ट, ठीक है। तो इस पे मैं जनरली वीडियोस वगैरह डालता रहता हूँ, है ना। और मेरा यूट्यूब चैनल है, जैसे ही आप यूट्यूब पे जाओगे और PIYUSH पीयूष और KACHHI काछी मेरा सरनेम जैसे ही आप सर्च करोगे, फर्स्ट नंबर पे आ जाऊंगा। फोटो यही वाली लगा रखी थी जो आपके पास होगी, तो आप उसको फॉलो कर सकते हो। मैं उसमें बहुत सारे वीडियोस डालता हूँ, प्रैक्टिकल भी, एंटरटेनिंग भी, आपके थॉट प्रोसेस को लेकर के कैसे हमको आगे काम करना चाहिए। तो अगर आप लर्निंग मोड में जाना चाहो तो आप उससे भी सीख सकते हो। मेरा मोबाइल नंबर नोट करना हो तो 8225866143, ये सब सर के पास मिल जाएगा सब कुछ। तो आई होप कुछ छूटा तो नहीं हमें, ठीक है सर, ओवर टू यू। थैंक यू सर। So thank you, Piyush. Big round of applause to you sir for delivering such a wonderful lecture related to the banking and the career opportunities in banking sector, and especially eye-opening session to the students. अभी आप सब लोग BBA फर्स्ट ईयर में है, थर्ड ईयर में जब तक प्लेसमेंट्स में आएंगे या MBA की भी ट्राई करेंगे, तो जैसा सबने बताया आपके पास प्लान ABC होना चाहिए। So if you work on these guidelines, definitely you will have success in your life. So by closing this session, I invite Pooja Madam and Usal sir to offer a memento to respected Piyush sir. Suchitra Madam also, please. आ जाओ सर, आप भी आ जाओ। फोटो ले लेना इसकी सब। आइए Thank you, थैंक यू।